5 मिनट बाकी रह गए हैं? अरे चलो ज्यादा खुशी मिल जाएगी फिर हैं? हाँ समझे में नहीं आया है? उन्होंने खुट खुट करना शुरू कर दिया ताकि तुम्हारी बुद्धि बार बार खुट खुट में जाए। ये 5 मिनट इसलिए दे दिए कि आप किधर खो गया। कि आप धड़ाधड़ ज्ञान के अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे, लौकिक व्यवहार के नहीं। हाँ 84 जन्म के अंत में प्रवेश करता हूँ, अंत के अंत में है। तो जो अंत का अंत है ना वो नहीं है, जो 84 जन्म का जो अंत है राम वाली आत्मा का, जो सेवक राम, तो उनके कितने बच्चे थे उस समय लौकिक? किस समय? जब उन्होंने प्रवेश किया था शिव ने, 84 जन्म के अंत में प्रवेश करता हूँ। तो अंत अभी नहीं, मतलब अंत के अंत नहीं है, अंत में। तो उनके लौकिक में मैंने सन बता दो, कौन से सन की बात कर रहे हैं? बताया ना सेवक राम, जो राम वाली आत्मा के सेवक राम का। सेवक राम का जन्म अंत का अंत था। 84 जन्म का, 84 जन्म माना सन 36-37 में जो जन्म हुआ वो 84 में जन्म हुआ, उसका अंत कहाँ हुआ फिर? वो 84 जन्म है, वो 84 में जन्म है, अंत थोड़ा ही है। तो तुम कहाँ की बात पूछ रहे? तो हम ये पूछ रहे हैं तो उनके कितने बच्चे थे सेवक राम के? ओहो 84 जन्म के अंत में 500 करोड़ हो गए ना। सारी सृष्टि का कल्याण करने के लिए आया कि नहीं प्रजापिता? आया कि नहीं? हाँ फालतू प्रश्न पूछ रहे। जब सूर्यवंशियों का राज्य चलता है, हाँ तो मतलब जो है फिर सीता और राम जो है, हाँ ये मतलब जो है दास दासी बनकर रहते हैं। हाँ सूर्यवंशियों का राज्य चलता है, उससे पहले सूर्यवंशी धर्म स्थापन नहीं होता। राधा कृष्ण जब जन्म लेते हैं सूर्यवंशियों का राज्य चलता है। उनके बड़े होने पर, तो जब तक बड़े होते हैं तब तक राधा कृष्ण की परवरिश कोई सूर्यवंशी नहीं करते। अरे करते कि नहीं? करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सूर्यवंशी पहले जन्म जो सतयुग का माना जाता है उससे पहले संगम युग में ही स्थापन हो चुके थे। हाँ उस समय ही सीता वाली और राम वाली आत्मा लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रत्यक्ष हो गई थी। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप क्या होता है? नहीं, विष्णु। विष्णु जो है कितनी भुजाओं वाला होता है? 4 भुजाएं थी, राम सीता और लक्ष्मी नारायण। ये चारों आत्माएं मिलकर के विष्णु का रूप बनती है। भूल गए? चार मिलते। हाँ तो संगम युग में ही सूर्यवंश था या राधा कृष्ण के जन्म लेने पर ही सूर्यवंश होता है? पहले ही होता है। हाँ जी। किसी आत्मा का ड्रामे में पार्ट और उसका पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं और कितना एक दूसरे पर निर्भर करते हैं? ड्रामा में पार्ट और ड्रामा में किसी आत्मा का पार्ट और उसका पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? ऐसे संबंधित है कि ड्रामा में जो भी पार्ट उन्होंने बजाया होगा, राम सीता वाली आत्माओं के साथ रहने का पार्ट बजाया होगा जन्म जन्मांतर, या राधा कृष्ण की आत्माओं के साथ रहने का पार्ट बजाया होगा, या इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने का पार्ट बजाया होगा। तो यहाँ संगम में भी किसका साथ देंगे? हैं? उन्हीं आत्माओं का साथ देंगे। प्रैक्टिकल में समझ में आएगा तो पार्ट खुल जाएगा या नहीं? पुरुषार्थ भी वैसा ही करेंगे। पुरुषार्थ भी वैसा ही करेंगे।
राम सीता वाली आत्माओं का जन्म जन्मांतर का संग होगा तो सूर्यवंशियों जैसा पुरुषार्थ करेंगे। बाबा, बाप से वर्षा मिलना ये प्रैक्टिकल में कैसे होगा? हैं? बाप से वर्षा मिलना अंत में ये प्रैक्टिकल में कैसे होगा? जो सूर्यवंशी होंगे वो पहले प्रत्यक्ष होंगे या बाद में प्रत्यक्ष होंगे? तो प्रत्यक्ष नहीं होगा। सूर्यवंशियों में जो प्रजा बनने वाली होंगी आत्माएं, वो बाप की प्रत्यक्षता के बाद आएंगी या पहले ही आ जाएंगी ज्ञान में? वो पहले आएंगी। है बाप की प्रत्यक्षता के बाद आएंगी, क्योंकि बाप की प्रत्यक्षता होगी तो प्रजापिता की भी प्रत्यक्षता हो जाएगी। प्रजापिता की प्रत्यक्षता होगी तो बाप अकेला तो प्रत्यक्ष होगा नहीं, जरूर कृष्ण बच्चा वाली आत्मा के साथ प्रत्यक्ष होगा, तो ब्रह्मा वाली आत्मा भी प्रत्यक्ष हो जाएगी। प्रत्यक्ष होगी कि नहीं? है राम शंकर वाली आत्मा जो है वो ब्रह्मा बैल के ऊपर सवार हुई दिखाई पड़ेगी कि उसकी तरीके से चलेगी? है सवार हुई दिखाई पड़ेगी। ऐसे नहीं हनुमान जी और गणेश जी की तरह चलेगी, नहीं। वो वर्षा प्रैक्टिकल में कैसे दिखेगा? वही वर्षा प्रैक्टिकल में हुआ ना। जो राजा बनने वाले होंगे वो बाप की प्रत्यक्षता के बाद कंट्रोलिंग पावर उनके हाथ में दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। किसकी कंट्रोलिंग पावर? ब्राह्मण परिवार की कंट्रोलिंग पावर है या दुनिया की कंट्रोलिंग पावर? दुनिया की भी कंट्रोलिंग पावर उनके हाथ में। दुनिया पक्का विरोध उतना सहन करके और सफलता नहीं पा सकती। जो भी युद्ध होंगे उन युद्धों में हमेशा नारायण की विजय होगी या हार भी होगी? है दुनिया में एक ही आत्मा है और एक ही संगठन के सहयोगी ऐसे हैं जिनकी कभी भी हार नहीं होती। चाहे वो आत्माएं संगम युग में नारायण के रूप में प्रत्यक्ष हों, चाहे वो आत्माएं विक्रमादित्य के रूप में प्रत्यक्ष हों, चाहे वो आत्माएं पृथ्वीराज चौहान के रूप में प्रत्यक्ष हों, चाहे वो राणा प्रताप के रूप में प्रत्यक्ष हों, चाहे शिवाजी के रूप में प्रत्यक्ष हों, वो हार खा सकती हैं, खाती हैं। हिस्ट्री में हार खाएंगी नहीं। और ओहो बाबा, हमारा इस ज्ञान में जन्म 18/1/1997 में हुआ था, परंतु अभी इतना समय जो बीत गया है, अब हम बाबा का बच्चा अभी से मानी जाऊंगी कि पहले से ही मान लिया बाबा ने मुझे अपना बच्चा? आप अपने को सूर्यवंशी मानते हैं या और किसी वंश का मानते हैं? नहीं, अब तो बाबा के सामने आए हैं तो मानते हैं, परंतु पहले तो ये जानते ही नहीं थे। अच्छा, लेकिन सूर्यवंशी जो होते हैं वो सबसे पहले यज्ञ में आते हैं ज्ञान में या बाद में आते हैं? हम तो अभी बाबा आए हुए हैं। तुम्हारी देह बोल रही है कि आत्मा बोल रही है? आत्मा बोलती है। ये आत्मा बोल रही है। आत्मा यज्ञ के शुरू में आई होगी या बाद में आई होगी? हैं? आई होगी। तो अभी आपकी आत्मा बोल रही थी कि देह बोल रही थी? देह बोल रही। आप देहवान में बोल रहे थे, लेकिन अगर आत्माभिमानी होकर के सोचेंगे तो आपकी आत्मा ये जानती है कि यज्ञ के आदि में भी हम आत्मा ब्राह्मण की दुनिया में थे। बाबा, हाँ, जब हम अपनी आत्मा को हाथ तो उठाओ। हाँ, बाबा, जब हम अपनी आत्मा को देखते हैं तो उससे अपने जन्मों का पता पड़ जाता है, पर ये बाबा प्रैक्टिकल में कैसे? आत्मा को देखने का मतलब क्या है? इन आंखों से देखना नहीं बाबा, आत्मिक स्थिति में टिकना। आत्मिक स्थिति में टिकना भी आत्मा को देखना नहीं है। आत्मा का या परमात्मा का या परमपिता का दर्शन करना, देखना माना उसके जन्म जन्मांतर की हिस्ट्री को जानना, वो है आत्मदर्शन। 84 जन्म का हमको साक्षात्कार होने लगे। किस जन्म में हमने क्या क्या पार्ट बजाया वो दर्शन होने लगे।
तो आत्मा का दर्शन कहा जाएगा। है वो कैसे होगा? राम वाली आत्मा को कैसे हो रहा होगा कि नहीं? अरे पर बाबा वो नाम तो प्रसिद्ध है इसलिए। अच्छा, कृष्ण वाली आत्मा को कैसे प्रत्यक्ष हो गया कि मैं सतयुग में कृष्ण बनने वाला हूँ? वो आत्मा सतयुग के कृष्ण का प्रत्यक्ष है, पार्ट हिस्ट्री में है। हिस्ट्री में भी प्रत्यक्ष नहीं है। हिस्ट्री में उसको द्वापर युग के अंत में डाल दिया। 16 कला संपूर्ण कृष्ण को द्वापर युग में डाल दिया। अरे द्वापर युग में तो शास्त्रों में ही लिखा हुआ है 8 कलाएं होती हैं ज्यादा से ज्यादा। 16 कला संपूर्ण क्यों डाल दिया? ब्रह्मा बाबा इन बातों को जानते थे ज्ञान में आने से पहले? नहीं जानते थे। फिर बाद में तो बोलने लगे पक्के निश्चय से कि मैं सतयुग में क्या बनूंगा, मैं पहला प्रिंस बनूंगा। कैसे जान लिया? किसने बताया? बाबा उनको तो साक्षात। अरे रुको तो, जिससे पूछ रहे हैं उसको जवाब तो देने दो। हाँ हैं? कौन से बाप ने? हैं? हैं? कौन से बाप ने बताया? वो तो बताओ। अरे प्रजापिता ने बताया। साक्षात्कार हुए तो साक्षात्कारों का अर्थ क्या बताया? हैं? तुम ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाले हो, हैं? सबसे जास्ती सहन शक्ति का पार्ट तुमको बजाना है और तुम ही सतयुग में कृष्ण बनने वाले हो, कृष्ण बच्चा बनने वाले हो, पहला प्रिंस बनने वाले हो। और क्या बताया? तुम्हारे प्रिंस बनने से पहले इस दुनिया का विनाश होने वाला है। और क्या बताया? कि भगवान इस सृष्टि पर तुमको नर से प्रिंस बनाने के लिए आया हुआ है। ये तीनों बातें बताएंगी नहीं बताई? हाँ, और हाँ रुको। बाबा ने तो बता दिया था। किसने बता दिया? तो प्रजापिता ने बता दिया था। हाँ प्रजापिता। तो उनको पक्का विश्वास हो गया कि नहीं? हाँ उनको विश्वास हो गया। तुमको पक्का विश्वास नहीं हो रहा है तो हो गया सूर्यवंशी। तुमको पक्का विश्वास हो गया? हम सूर्यवंशी, हम कन्वर्ट होने वाले नहीं हैं। हैं? देख लेना पक्का, सबके सामने बोल रहे हो। माया कड़ी परीक्षा लेगी। एक ही तो आधार। फिर वही बात। हाँ। और शाम को योग लगाते समय, बाबा की याद करते समय याद पावरफुल रहती है। शाम को जी, नुमाए शाम। शाम को जैसे ऑफिस से हाँ नुमाए शाम होती है ना। शाम को 7 से 8 के बीच में याद। नुमाए शाम होती है ना। शाम कहाँ की प्रसिद्ध है? लखनऊ की। लखनऊ की नहीं प्रसिद्ध है। माउंट आबू में कहाँ की प्रसिद्ध है? सनसेट पॉइंट। तो वो सनसेट पॉइंट जो है वो नुमाए शाम उस समय किसका पुरुषार्थ जास्ती था? जो ब्रह्मा बाबा डाउन हो गए और कोई आत्मा ऊपर उठ गई पुरुषार्थ में। राम बाबा नहीं बस कुछ नहीं। राम बाप वाली आत्मा उस समय ऊपर उठ गई होती। कुमार का। हाँ, उसके हाथ में सत्ता आ गई थी। ब्रह्मा के शरीर छोड़ने से पहले ही, मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद सत्ता किसके हाथ में आ चुकी थी? कुमार का दादी के हाथ में। वो पहले ही फोर्स में थी। और सुबह के अमृत वेला के टाइम जब याद करो तो ब्रेन बिल्कुल ब्लॉक जैसा रहता है। तुमने पूरी बात तो समझी नहीं, ज्यादा होशियार आदमी हो, तुमने समझ लिया। अच्छा चलो, हाँ क्या पूछ रहे आगे? हम जो क्वेश्चन पूछ रहे थे हाँ कि शाम के समय याद करते समय हाँ स्थिति पावरफुल रहती है, पावरफुल रहती है। फिर जब सुबह अमृत वेला के टाइम उठो तो ब्रेन डल सा रहता है, ब्लॉक जैसा रहता है। तो जब सूर्यास्त हुआ था तो कुमार का दादा की भी स्थिति पावरफुल रहती थी। जय जय सिया राम। हाँ आत्मा की सफेद बिंदी है। हाँ 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 बोलने दो, पूरी बात बोलने दो। हाँ हमारी पूरी बात हुई नहीं। हाँ सुनो सुनो सुनो। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है कि बेसिक में कब से चल रही, पहले ये बताओ। बेसिक में कष्ट तो बाबा काफी दिन से थे,
लेकिन ये कब से कब से कब से 90 से है 96 नहीं 7 था वाला, है 7 था 7। चलो उतना याद नहीं रहा, माता को ज्यादा याद रहता है। हाँ 97 96 से याद इसमें बेसिक में टच जो काफी उससे चले वो 4 साल से लगा। और कुमार का दादी ने शरीर कब छोड़ा? हैं? हैं? हाँ शायद नहीं बाबा 2007 में छोड़ा है। 7 में शरीर छोड़ा, तो कितना अंतर हुआ है? कितना अंतर हुआ? 10 साल का अंतर हो गया ना। तो कुमार का दादी की जो स्थिति है वो कौन से युग में ऊंची उठेगी? कौन से जन्म में ऊंची उठेगी? अरे उनकी तो जिंदगी में यही तमन्ना रही है हमेशा कि बाबा की मम्मा बाबा की गद्दी नशीन मैं बनूंगी। तो बताओ सतयुग के कौन से जन्म में है? दूसरे जन्म में उनकी स्थिति ऊंची बनी। तो ऐसे ही समझ लो 93 94 में जो एडवांस वाले हैं उनकी गिरती कला पूरी हुई कि नहीं? अरे 93 94 तक कलयुग की शूटिंग उनकी पूरी हुई या नहीं हुई? नहीं समझे? हो गई। तो उसके बाद सतयुग फिर से शूटिंग शुरू होगी कि नहीं है? कि शंकर जी का ही कार्यकाल चलता रहेगा दूसरी मूर्ति का? अरे 3 मूर्तियां हैं शिव की, तो तीनों मूर्तियां कार्यकाल में आएंगी या 1-2 मूर्ति ही आएगी? तीनों आएंगी। तो तीनों के 30 33 साल समझ लो। तो कब हुए? 30-33 साल कब पूरे होते हैं? दोनों के मिला के, ब्रह्मा के और शंकर के। बाबा 2003-4 आएगा। 2003-4 आया। उसके बाद कौन सी स्थिति फिर शुरू होती है? कौन सी शूटिंग शुरू होती है? हैं? स्थिति कौन सी शुरू होती है? सतयुग की शूटिंग की स्थिति शुरू होती है। तो उस शूटिंग में कुमार का दादी फोर्स में थी। कितने साल? वो भी 4 साल। समझा? तो 4 साल के बाद क्या होता है? अवस्था उनकी नीचे गिरेगी या नारायण ही बनती रहे? नारायणों के ऊपर बुजुर्ग बनती रहेंगी? हैं? नीचे गिर जाती है अवस्था। और उनके लिए हाँ, आत्मा सफेद बिंदी है, तो परमधाम की जो चित्र है उसमें आत्मा को पीली बिंदी के रूप में क्यों दिखाया? वो दिखाने वाले भक्ति मार्ग वाले हैं कि ज्ञान मार्ग वाले हैं? भक्ति मार्ग है। तो उनकी बात क्यों करते हो? ज्ञान मार्ग की बात करो। ज्ञान मार्ग में तो मुरली में बाबा ने बोला है तुम बच्चों को भ्रकुटी के मध्य में सफेद बिंदी लगानी चाहिए। पापा मागुरकाली का अर्थ तो क्या है? मागुरकाली अर्थ तो क्या है? काय का मागुरकाली अर्थ तो क्या है? वो क्या शब्द बोला? मागुरकाली अर्थ तो क्या है? महाकाली का अर्थ क्या है? महाकाली एक होती है काली, एक होती है महाकाली, एक होती है गौरी और एक होती है महागौरी। एक होता है देव और एक होता है महादेव। नहीं समझा? कौन से क्लास में पढ़ रही? 4th क्लास। अब तो समझ गई होगी। महा माने बड़ा, छोटी मोटी काली नहीं है। 9 देवियां होती हैं ना, तो 9 देवियां नंबरवार काली बनती हैं। उनमें एक होती है महागौरी, दूसरे नंबर की होती है गौरी, और बाद वाली है कुछ न कुछ क्या बन जाती हैं? काली। और 9वें नंबर की महाकाली बन जाती है। हाँ ड्रामे में जो सीट है वो आत्मा को स्वतः ही खींचती है, ऐसा मुरली में आता है। हाँ, पुरुषार्थ उसी सीट का करेगा जिस स्थिति का उसको पहुंचना होगा।
मान लो राम वाली आत्मा है, तो जब महाशिवरात्रि होगी तो महानारायण की सीट उसको खींचेगी या नहीं खींचेगी? है? अरे सीट उसके पुरुषार्थ को ऊंचा उठाएगी ऑटोमेटिक या नहीं उठाएगी? उठाएगी। हाँ, शंकर जन्म मरण से न्यारी है। हाँ, जन्म मरण से नारे हैं। तो शंकर जी जो है सिर्फ संगम युग में होते हैं या सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में भी होते हैं? शंकर नाम और शंकर रूप और शंकर का कार्य कौन से युग में है? संगम में। तो संगम में शंकर वाली आत्मा जन्म लेती है बेहद का है। ओहो, धीरज धर मनुआ, धीरज धर। दूसरी आत्माओं को भी पूछ लेने दो, पूरी बात हो लेने दो ना। हाँ, आप भी मुख्य आत्मा हैं, बताएंगे। हाँ हाँ बोलो। हाँ, संगम के लिए संगम में जन्म मरण कैसे कहा जाता है? हद और बेहद में बताओ। निश्चय है, बाप के ऊपर निश्चय बैठ गया माने जन्म हुआ, और निश्चय उखड़ गया माने मौत हो गई। तो शंकर के लिए भक्ति मार्ग में क्या गायने है? मरता जीता है कि नहीं? अमरनाथ है। तो शंकर वाली आत्मा संगम युग में कभी अनिश्चय के चक्र में नहीं आती है। सारी दुनिया अनिश्चय के चक्र में आएगी, लेकिन शंकर वाली आत्मा अनिश्चय के चक्र में नहीं आएगी। इसलिए अरे भाई चलो, तुमको बहुत ज्यादा जल्दी है, बताओ। हाँ है, तुम्हारा नंबर नहीं है अभी। नंबर तो माता का है। कौन माता पूछ रही थी? है? हाँ जी, कौन माता? कोई माता बोलने जा रही थी। हाँ जी। शंकर के सिर जटा और हाथ में त्रिशूल क्यों दिखाते हैं? जो भी साधु लोग होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं ना, तो जो साधु सन्यासी होते हैं और जो देवताएं होते हैं, उनको जटाएं होती हैं कि नहीं? है? होती हैं। किस बात की निशानी? ज्ञान की। हाँ, ज्ञान की जटाएं। कोई की आर्टिफिशियल जटाएं होती हैं, बड़े बड़े लट उलझे हुए लगाए लेते हैं लटें, लेकिन वो लटें आर्टिफिशियल हैं या ओरिजिनल है? आर्टिफिशियल। और उनकी ओरिजिनल जटाएं हैं, ज्ञान की जटाएं हैं। तो शंकर को क्या दिखाते हैं? जटाएं दिखाते हैं। और त्रिशूल जो है वो 3 प्रकार के बाण उनके पास हमेशा हैं। तीनों प्रकार का ज्ञान उनके पास हमेशा है। कौन कौन से 3 बाण? ब्रह्मा का ज्ञान क्या कहता है, विष्णु का ज्ञान क्या कहता है, और शंकर का ज्ञान बाण क्या कहता है। इन तीनों प्रकार का ज्ञान बाण उनके पास रहता है बुद्ध रूपी हाथ में। क्या? बुद्ध रूपी हाथ में तीनों प्रकार का ज्ञान बाण रहता है, इसलिए उनके हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं। और जटाएं बता दिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भाई को पूछ लेने दो। बस बस। अरे रे 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 रे, कोई भाई खड़ा हुआ था, बुजुर्ग है, थोड़ा लिहाज करो। हाँ, बाबा हमने 1980 में हमने देखे कि ओम शांति वाले इटावा में लगे, तो हमें माता पिता की सेवा लगी रहती की तरफ से नहीं लगी। हाँ। उनके गुजर जाने के बाद 10 साल बाद गुरु के चक्कर में रहे हम। 4 गुरु करे, मन हमारी आत्मा में शांति नहीं मिली। अरे फिर 2008 में कटरा में ससुराल में आए, तो हमें रात के 4 बजे किसी ने कहा उठो जागो, उठो जागो। हमने के 12 खोले, कोई नहीं दिखाना। हाँ। हम लेटन गए, नहाओ दूर। हाँ। और बहन जी हमारी मीरा बहन जी जो टीचर रहते, वहाँ ज्ञान सुनने के लिए चले गए। कहाँ टीचर रहती? कटरा में। का बिदुना के पास है? अच्छा। हाँ हाँ, ये बैठी बहन जी, मीरा बहन जी बैठी। बाबा मीरा बहन बैठी है।
अरे वाह भाई। तो उन्होंने कहा कि आप कानो 12 साल में मैं मालूम ब्रह्मचारी पालन करे अपनी आत्मा की पहचान करो। हाँ। तो बने आए के 4 बजे तक योग लगाते करते थे। 11 दिन आत्मा ज्योत बिंद दिखाई गई दो होने बीच में। किसने कहा? बहन जी ने कही आत्मा की पहचान करो, इन आत्मा में कछु नहीं तुम्हें दिखाए। अच्छा। तो हम फने योग में बैठ जा सकते घर ही नहाए के। हाँ। 1 घंटा योग लगाते 11 दिन आत्मा ज्योत बिंद दिखाई गई आपको। हाँ। अच्छा। योग में बैठ दिखाने लगी। फिर 15 दिन बाद एकदम तरैया बन के पद्दा गाय गई। उधर से दूसरो तारागण ऐसे जोन तो जान लगा। अच्छा। दूसरे महीना में हमें दिखानो कि हम कमरा में बैठे आपकी तरैया गई। हाँ तारागण आपकी तरैया गई। हाँ, और उधर से दूसरो तारागण ऐसे जोन तो जाते। दूसरो तारागण आके जोन टुई हो। हाँ। तो ऐसे 11 दिन तक 12 दिन तक देखा रहे। हाँ। और उसके बाद में बैठे योग में 4 बजे रोज 3-4 बजे दरमियान में लगाते। हाँ। तो आकाश दिखानो हमें, लेकिन देखो तब फन नहीं रहू कथई। अच्छा। अब वो तारागण ते बड़ू और चंद्रमा से छोटू। हाँ। बस शीतल किरणें मुँह पे आए रहे। अच्छा, सब तारागण से बड़ो तारागण नहीं, और चंद्रमा से छोटू। और चंद्रमा से छोटो હતો। हाँ। इतनी शीतल किरणें आ गई। अच्छा अच्छा। देखो भाने ही नहीं रहो। हाँ। तार से टूट तब हमने के अरे शरीर फिर तो बड़ू। हाँ। अब हाँ। अब जो कब हम योग में देते हैं तो सूर्य के रूप में हाँ। बना सफेद व रोशनी नहीं दिखने को मिलता है। अब ना देखने को मिलता। नहीं, वो तो मिलता सूर्य के रूप में देते सफेद फक। हाँ हाँ। लालामी नहीं देते। लालवामी नहीं देख। और बहन जी जब भोग लगाती है तो कबू जमुआई नहीं आते। कौन सी बहन जी? 1-2 जमुआई जरूर। अरे कौन सी बहन जी? जब भोग लगाती बहन जी। मीरा बहन जी। अब हम भोग लगाती हैं। जब वो भोग लगाते सवेरे जैसे पिला। अरे मीरा बहन जी अब हम भोग लगाती। अब नहीं लगाती, पहले की बात कर रहे हैं। हाँ, तो फिर तो कहूँ जमुआई नहीं है। जब कहूँ लगाती तब भोग जरूर 1-2 जमुआई आती है। हाँ, तुम्हें मजा ना आया तो भोग लगाऊ ना। मजा को मतलब जो नहीं कि उस समय भोग जिसको लगाया जाता है भगवान को, वो तो इनको पता ही नहीं था। हम सब जने मतलब योग में बैठ के ध्यान से। हाँ, तो जब इनको ही पता नहीं था तो चेला जी को कहाँ से पता होगा? तो जहाँ में ब्रह्मरात और ब्रह्म रहो। हाँ, करीबन मान टाबू 10-12 दिन गए, लेकिन अब जो साल भर हुई विधुना पार्टी के साथ, विधुना पार्टी के बाद 10-12 लड़का हमारे दिल्ली रात आश्रम से वहाँ से जाने एडवांस में कीर्तन में कोई दादी की तन में कोई दिखाई ना पड़ो। आज साल भर हुई गई। हाँ, बताए सादा वैसे ही कनो बैठी जवाब दे, वैसे भाषा बदल जाता है। भाषा बदल जाती है। हाँ, अब नहीं बदल। अब ना दिखाई पड़ता। हाँ नहीं गए। हाँ, तो तुम्हें पहले कौन सी तरैया दिखाई पड़ती थी? तारागण जनक ऐसे तारागण दूसरी आ गई। हाँ हाँ हाँ, तो अब गुलजार दादी में कोई तरैया ना दिखाई पड़ती। नहीं, वहाँ नहीं, हम घर की बात कर रहे। घर में ना दिखाई पड़ती। मन की बात नहीं कह रहे, तरैया मन की बात कर रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है। महाभारत काल में फीमेल को युद्ध करते नहीं दिखाया गया। फीमेल को युद्ध में नहीं दिखाया गया। हाँ, मेल्स को युद्ध में दिखाया। हाँ, इसका क्या कारण? इसका क्या कारण? संगम में तो मेल्स आ गए। इसका कारण ये है कि रुद्रमाला के जो मणके हैं वो मेल है स्वभाव संस्कार से, जन्म जन्मांतर के, कि फीमेल है, मेल है। तो जो रुद्रमाला के मणके हैं वो लड़ाई लड़ेंगे, रुद्रमाला के मणके वो दुनिया वालों से लड़ाई लड़ेंगे, या विजयमाला के मणके लक्ष्मी जैसे स्त्री का पार्ट बजाने वाले वो लड़ाई लड़ेंगे? महाभारत युद्ध में कौन शरीक होंगे? रुद्रमाला के मणके। इसीलिए भक्ति मार्ग में कन्याएं माताएं जो होती हैं वो युद्ध में नहीं जाती है। अरे वो एक बात पूरी होने दो। और ये बाबा जैसे दिखाया गया है कि शंकर की ब्रह्मलोक से गंगा आई और शंकर की जटाओं में उलझ गई। उसके बाद में कहते ब्रह्मा ने तपस्या की। तपस्या करने के बाद उन्होंने एक लठ निकाली जिसके वेग
वो आगे आगे भागीरथ चलते और पीछे से एक लट वाली ही गंगा बहती है और जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में 60,000 पुरखों को जाकर के उद्धार कर देती है। परंतु मेरे कहने का भाव ये है, जो शेष गंगा शंकर की जटाओं में बची हैं, उन गंगा से फिर क्या हुआ? वो एक ही लट से उद्धार हो गया सगर के 60,000 पुरखों का। फिर शेष जो शंकर की जटाओं में बची हैं गंगा, उनसे फिर क्या हुआ? तो जो 60,000 है वो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी या प्रजावर्ग की आत्माएं होंगी? हाँ, तो श्रेष्ठ आत्माओं का पहले उद्धार हो जाता है जब गंगा निकलती है। तो अभी वो लट निकली कि नहीं निकली है? अभी लट ज्ञान की लट फेंकी कि नहीं फेंकी है? क्यों फेंकी? हाँ फेंकी। लेकिन हम तो परंतु यही जानते थे कि ब्रह्मा को ही वो ज्ञान की लट कौन भाई है? आप ही बताएंगे। अरे कहते हैं शंकर जी ज्ञान की लट फेंकते थे उखाड़ के तो वीरभद्र पैदा हो जाता था, कालभद्र पैदा हो जाता था। तो यहाँ कौन सी लट फेंकी? ज्ञान की लट फेंकी कहाँ? कानपुर में फेंकी कोई दूसरे शहर में? हर जगह फेंकी, कानपुर में भी फेंकी। आज तो गिरेगी तो जाके पहले एक जगह है। लट पकड़ के फेंकी जाएगी तो कहीं तो पकड़ी जाएगी और कहीं फेंकी जाएगी। तो जब फेंकी जाएगी तो कपिल मुनि की नगरी में फेंकी जाएगी ना। कपिल मुनि की नगरी का नाम क्या है? कंपिल। एक मात्रा बढ़ जाती है बच्चे के अर्थ में या रचना के अर्थ में। तो कंपिल नगरी में वो पहले भट्टी करने पहुंची होगी। तो कौन सी लट है? हाँ, ज्ञान की तो है। कोई चैतन्य है या जड़ है? कौन है? जगदम्बा है। वो लट पकड़ के फेंकी। ओ नहीं, गंगा। आप बताएंगे है? आप बताएंगे। हम नहीं बताएंगे, बाबा पाठ नहीं खोलते हैं। अभी बाबा हम तो बच्चे हैं, बहुत जल्द, अभी छोटे हैं बहुत। अच्छा ठीक है, बाद में बताइयो, सोच विचार के बताइयो। हाँ बोला है, आज भी बोला है। एक बात बताओ, तुमसे पहले किसी ने हाथ उठाया था? देखा नहीं? इनको उठाया था, इनको पहले नंबर दे दिया। किनको? ये जो बोलते हैं बाबा। नहीं, हाँ उनको पहले नंबर ने, उनसे भी पहले किसी ने हाथ उठाया था। हाँ बताओ। जरासंध मथुरा पर बार बार आक्रमण करता था। हाँ, और फिर उसकी राजधानी बदली गई। हाँ, किसकी राजधानी बदली गई? तो मथुरा की राजधानी बदली। मथुरा की राजधानी भगवान ने बदली। बाबा, इसका ज्ञान से क्या कनेक्शन है? इसका ज्ञान से कनेक्शन नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि ज्ञान से इसका कनेक्शन है? कि जरासंध कौन है? जरा माने क्या? पुराने। और सिंधी माने क्या? तो यज्ञ में पुराने सिद्धियों के हाथ में सत्ता है या नहीं है? जितनी भी जोनल इंचार्ज है वो सिंध हैदराबाद से आई या नहीं आई? तो वो जरासिंधी हो गए। जो जरासिंधी है वो लगातार एडवांस के मुखिया के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो अब वो राजधानी मथुरा नगरी से बदल करके ट्रांसफर होना चाहिए कि नहीं है? होना चाहिए। कहाँ? समंदर के पार ले गए या समंदर के जाई और रहे हैं? समुद्र से इस पार ले गए, उस पार ले गए। तो उस पार का नाम क्या रखा? द्वारिका कहो, द्वापर कहो। जब उस पार ले जाते हैं राजधानी को खींच करके, सारी राजधानी द्वारिका में सेवा करने चली जाती है। क्या? बहुत चले जाते हैं। तो वहां जाके जब सेवा करेंगे समंदर पे पार में, कितने जो विदेशी मणके हैं रुद्रमाला के बीज रूप, वो विदेशों में जाके सेवा करेंगे या नहीं करेंगे? वो विदेशों में जाके सेवा करते हैं। सेवा करते हैं तो जहाँ बाप सेवा करता है पहले पहुंचता है, उस राजधानी का नाम रख दिया जाता है क्या? द्वारिका। द्वारिका। बाबा, एक जगह ये है कि द्वारिका को अब समझ गए ये बात? ये समझ गए? बाबा, दूसरी बात आती है, द्वारिका को जाने के लिए मरुभूमि को पार करना पड़ता है। हाँ, जो मरुभूमि है माने वहाँ यहाँ जल पैदा नहीं होता है। जल की बरसात होती है? होती है? नहीं होती। सूखा प्रदेश है। जब भागना पड़ता है, हाँ ज्ञान की दृष्टि से जब भागना पड़ता है तो रास्ते में
मरुभूमि में पड़ जाती है। उस रास्ते से जब गुजरेंगे तो उस मरुभूमि में ज्ञान जल पैदा ही नहीं होता। क्या मन बुद्धि में उतना ज्ञान, एडवांस ज्ञान टपकता ही नहीं है, तो उसका नाम पड़ गया मरुभूमि। ओहो, एक भाई है उधर। हाँ, मुरली में बोला है, आज भी बोला है कि ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता था क्या। हाँ, और वार्ता में बताया आदि में त्रिमूर्ति में पहली मूर्ति शंकर को बताया। ओहो, मूर्ति कौन पूरी में शंकर बोला है? नहीं, पहली मूर्ति पहला नंबर, पहली मूर्ति पहला नंबर। और जिस पहला नंबर उसका नाम रखा गया, उस समय पहली मूर्ति जिसका नाम रखा गया वो सन 76 से पार्ट बजाती है कि सन 36-37 से पार्ट बजाती है? 36 शंकर का पार्ट। हाँ, 76। तो फिर कहाँ से आ गई मूर्ति? ब्रह्मा की मूर्ति हुई पहली मूर्ति ब्रह्मा को जगदम्बा ना। बस तेरे की नहीं। ज्ञान सुनाया उनके द्वारा? नहीं, ज्ञान नहीं सुनाया। ज्ञान नहीं सुनाया। तो ब्रह्मा के अंदर प्रवेश करने का मतलब क्या है? हैं? हाँ, प्रवेश करके ज्ञान सुनाए तो ब्रह्मा, ज्ञान तो सुनाया नहीं। हाँ, निमित्त मात्र प्रजापिता बच्चा बन गया। हाँ, उसके मुख से सुना ना। प्रजापिता मुखवंशावली था या नहीं था? हैं? मुख से सुनेगा तभी ज्ञान टपकेगा कि मुख से सुने बगैर ज्ञान टपका है? सुनने से। किसके मुख से सुना? ज्ञान तो ज्ञान नहीं सुना, ज्ञान सुना नहीं। जगदम्बा ने ज्ञान नहीं सुनाया। जगदम्बा में तो ने तो दादा लेखराज का सुनाया हुआ सुना दिया, साक्षात्कार। लेकिन जो साक्षात्कार सुना और सुनने के साथ साथ उसकी बुद्धि में ज्ञान टपक गया कि नहीं टपक गया? टपक गया। तो वो ज्ञान सुनाने के लिए शिव ने प्रवेश किया प्रजापिता में, और सिर्फ प्रजापिता पहला ब्राह्मण को जन्म देने के लिए प्रवेश किया जगदम्बा में। और ओहो, नंबर बार ध्यान दिया करो, कौन पूछता है? हाँ? और प्रश्न है बाबा। और प्रश्न बाद में है? अब तो तुम्हारा नंबर गया। हाँ बाबा, शंकर के हाथ में जो डमरू दिखाया गया है उसका बेहद में क्या अर्थ है? उसका अर्थ है को राक्षसों की भी पालना करता है ज्ञान से, और देवताओं की भी पालना करता है। विष्णु नहीं करता। विष्णु दोनों तरफ नहीं बजेगा, न दाईं ओर न डमक बाईं ओर। और वो क्या करता है? दोनों को संभालता है, देवताओं को भी संभालता है और राक्षसों को भी संभालता है। विष्णु राक्षसों को तिरस्कार कर देता है और देवताओं को संभालता है। तो सबको संभालना चाहिए या जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं उन्हीं को संभालना चाहिए? तुम अम्मा बाप बनोगे तो क्या करोगे? तुम जन्म जन्मांतर अम्मा बाप बनोगे तो 63 जन्म अच्छे बच्चों की पालना करोगे, या जो बेकार है, घर में बैठे रहते हैं, दुकान संभालने ही नहीं जाते, तुम्हारी बात ही नहीं मानते, उनकी भी पालना करेंगे? हैं? दोनों की पालना करेंगे। माँ बाप का फर्ज है कि जिसकी रचना रची है, जिसकी रचना रची है उस रचना की पालना करना। अब वो रचना रची किसने? अरे रचना किसने रची? बाप ने रची, तो पालना नहीं करेगा। हाँ हाँ बोलो। बाबा, सरदारी और सर के बाल क्यों बनाते हैं? सरदार दाढ़ी और बाल क्यों बनाते हैं? हाँ, क्योंकि सरदार जो लोग हैं ना, उनको शास्त्रों में रीछ के रूप में दिखाया है, जामवंत ऐसा दिखाया है, जामवंत। उनको देह में बाल बहुत होते हैं। क्या होते हैं? उनकी देह में ढेर सारे बाल होते हैं, और सबसे ज्यादा बाल कहाँ होते हैं? हैं? दाढ़ी मूछ में। इसलिए सरदार जो हैं वो शास्त्रों के अनुसार अपने दाढ़ी मूछ के बाल लंबे लंबे रखते हैं। तुमने रीछ देखा? देखा? नहीं देखा? अच्छा, चित्रों में देख लेना। हाँ बेटा, तुम तो बैठे ही बैठे बोल रहे हो। तुम तो आराम से बैठ गए, आराम कुर्सी पर, और बोलते हैं। वो देखो बच्चा खड़ा हुआ, किसकी सुने? हाँ
अंधेर नगरी और टकासिर खाजी। इसका मतलब ये हुआ कि जब रावण राज्य आता है तब ऐसा होता है। क्या? अंधेर नगरी हो जाती है। क्या? ये संसार रूपी नगरी में अंधेरा, ज्ञान का अंधेरा ही अंधेरा छाता चला जाता है। इतना ज्ञान का अंधेरा छा जाता है कि भाजी भी टकासेर। क्या? टकासेर भाजी और टकासेर खाजा। उत्तम उत्तम भोजन भी टकासेर मिलेगा और भाजी भी टकासेर मिलेगी। माना भाजी माने सब्जी, सब्जी भी 40 रुपया 80 रुपया किलो मिलेगी और थाली भी है। खाने के लिए होटल में बैठोगे थाली भी कितने की मिलेगी? ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 20 रुपया और ज्यादा से ज्यादा 80 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया। हाँ, परशुराम को अब इधर कोई पूछ रहा था, जरा कान खोल के बड़े का हो करके सुना करो। हाँ हाँ, परशुराम को फरसा क्यों दिखाते हैं? हाँ, बैठो। फरसा बिगड़ा हुआ शब्द है। फरसा असली शब्द है स्पर्श। क्या? स्पर्श करने मात्र से वो काम तमाम कर देते थे, मार देते थे। क्या? इसलिए उनके शस्त्र का नाम फरसा है। हाँ। है? अरे हाँ, हाथ उठाओ, चलो। सब कोई जुआ में धन दौलत हारा था, दुष्ट और अर्जुन दोस्ते थे क्यों हारे? हाँ, वो धन दौलत नहीं है। स्त्री की सबसे बड़ी संपत्ति, वो पुरुष की सबसे बड़ी संपत्ति कौन है? हाँ, प्योरिटी। पुरुष की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? प्योरिटी। तो कौन है वो प्योरिटी जिसके आधार पर जालंधर हमेशा जीतता ही रहा? जालंधर की वो प्योरिटी रूपी कौन थी स्त्री? है वृंदा। तो स्त्री जो है उसको संपत्ति समझा गया है, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति दुनिया में क्या है? प्योरिटी। पवित्रता के बगैर दुनिया के कोई बड़े बड़े काम, छोटे बड़े काम नहीं हो सकते। अरे हाँ, बोलो भाई। बाबा, लास्ट जन्म में तुम बच्चों को आपने हाथ नहीं उठाया, उसने तो हाथ उठाया माता ने। हाँ बोलो। रुको, है? बच्चे का प्रश्न है, एडवांस कोर्स कर लिया है, क्लास भी कभी कभी करता है, बट्टी नहीं किया है। हाँ, 11th में है। उसने बोला है कि जब जो कुछ भी हम करते हैं उन सब का क्या मतलब है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, जब दोबारा यही सब होना है, अगर हम ये सब ना करें तो क्या होगा? न करो, खाना खाओ मत। उससे कहना खाना दोबारा मत खाना। अब उससे कहना अब तक तुमने खाना खाया, अब पक्का कर दो, अब दोबारा खाना मत खाना। दुनिया के नाटक में तो मन चाहता है तो करते हैं, नहीं तो रोल बदल लेते हैं। तो ऐसे ही होता, ऐसे भी यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे ही है। ड्रामा में होगा तो बदल लेंगे, ड्रामा में नहीं होगा तो भूखे सन्यासी होकर, जैसे ढेर सारे सन्यासी तपस्या करने बैठते रहे, न खाया न पिया, बैठ गए। तुम भी बैठ के दिखा दो। और बाबा उसने दूसरा पूछा, नहीं समझ में नहीं आया? जी आ गया समझ। आ गया, आगे। दूसरा पूछे कि ये जो धरती है क्या ये कभी विनाश नहीं होगा, इसका ये हमेशा चलती रहेगी? और पूरे यूनिवर्स में क्या जो बहुत सारे सूर्य है वहाँ कभी नहीं जीवन होगा, सिर्फ यहीं पे होगा, इसी धरती पे? नहीं, जब सारे ग्रह आपस में टकराते हैं तब विनाश होता है। उस समय इस पृथ्वी पर भी चारों तरफ जलमयी जलमयी हो जाएगी। जो पृथ्वी का ऊंचे से ऊंचा शिखर है वो ही बचेगा, जिसके लिए कवियों ने गीत बनाया हुआ है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। चारों तरफ दुनिया में जल का प्रवाह, जल की आंधी, बाढ़ की बाढ़ ही आ रही थी। एक हिमगिर, हिमगिर किसे कहा जाता है? पहाड़ को। पहाड़ों में सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा?
हिमालय में भी सबसे ऊंची कोई चोटी होगी तो उसके ऊंची चोटी पे बैठ करके वो जलमयी जो संसार में हो रही थी चारों तरफ, वो जलमयी देख रहा था। क्यों हो रही थी जलमयी? क्योंकि एटम बमों के विस्फोट से ये पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जगह जगह भूकंप आते हैं, विस्फोट होता है पृथ्वी में। उन भूकंपों के आने से पृथ्वी हिल जाती है। हिल जाने से समंदर का पानी भी हिलेगा कि नहीं हिलेगा? समंदर का पानी भी हिल जाता है जोर से। और उन भूकंप के आने से बहुत गर्मी बढ़ती है। एटम बमों के फूटने से बहुत गर्मी बढ़ती है। बहुत गर्मी बढ़ने से जो नॉर्थ पोल पृथ्वी पर है, साउथ पोल पृथ्वी पर है, वहाँ ऊंचे ऊंचे मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं, वो सारे टूट पड़ते हैं गर्मी के मारे, और वो टाउट करके समंदर में आकर गिर जाते हैं। तो समंदर का जो समतल है वो ऊंचा उठेगा कि नहीं उठेगा? हैं? उठेगा ना। वो स्तर ऊंचा उठ जाता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है सारे जो ग्रह उपग्रह हैं 9, वो सब आपस में लड़ते हैं। कैसे लड़ते हैं? चैतन्य ग्रह उपग्रह पहले लड़ेंगे या जड़ पहले लड़ेंगे? या चैतन्य ग्रह उपग्रह आपस में खूब लड़ाई लड़ते हैं 9 ग्रह, तो जो स्थूल ग्रह हैं वो भी लड़ाई लड़ने लग पड़ते हैं। और जब उनकी टकराहट होती है तो क्या होता है? जो उपग्रह हैं ग्रहों के, वो सब अपना शरण लेने के लिए ग्रह की शरण में आ जाते हैं। नहीं समझ में आया? ओहो, क्या हुआ? तुम ही बाबा के लिए हो? हाँ बोलो, बात ही भुला दी। हाँ बोलो। ग्रह की शरण में आ जाते। हाँ, जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो बड़े राज्य की शरण ले लेते हैं। तो चंद्रमा जो उपग्रह है पृथ्वी का, वो पृथ्वी की शरण में आ जाता है। और पृथ्वी की शरण में जब आएगा तो जो बड़ा गड्ढा है पृथ्वी का, प्रशांत महासागर, 7 सागरों में सबसे बड़ा सागर, वो भर जाता है। तो उसका भी पानी उछाल करके और ऊपर आ जाता है। तो सारी पृथ्वी पर वो एक आदमी रह गया, देख रहा था प्रबल प्रवाह। कौन रह गया होगा? एक रह गया, जिसके लिए कहते हैं वो मरता ही नहीं है। शिव बाबा सदा कायम रहता है। शिव बाबा सदा इस सृष्टि पर, शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, वो नहीं मरता। अरे हाँ, हाँ बाबा एक साक्षात्कार में बोला विष्णु ने कि तुम श्रीमती कन्या तुम धर्मवती हो। हैं? श्रीमती कन्या तुम धर्मवती हो, माता के लिए बोला। तो श्रीमती कन्या तुम धर्मवती हो। किससे कहा? माता से कहा, मुझसे ही कहा था। आपसे कहा था? साक्षात मुझे बाबा जो बेसिक नॉलेज है वो किसी ने नहीं दिया था, डायरेक्ट विष्णु का साक्षात्कार बताया, सपना था, उन्हीं ने बोला था कि तुम शिव बाबा को याद करो। तो शिव बाबा, तो आप शिव बाबा को याद करने लगे। आप गए नहीं आश्रम में ब्रह्म कुमारी? लेकिन इसका अर्थ नहीं। क्यों गए जब आपको सारा नॉलेज मिल गई ज्ञान की? पता ही नहीं था, मना कि शिव पता था तब तो गए। कोई मानते थे, किसी के द्वारा आपको संदेश मिला होगा आश्रम का, तभी तो गए होगे। उन्हीं के घर में ही रहते थे, पर पता नहीं था। पर हमने जब उनको बताया तो उसने आत्मा ने आपको पता दिया ना, तब बताया जब हमने। हाँ जी, हाँ, जब आपने साक्षात्कार की बात बताई तो उसको भी उमंग उत्साह आ गया कि इसको सुनाए। और बेसिक नॉलेज का जो किताब होता है कोर्स की, वो भी साथ में मुझे दिया। तो उसे वो आपका प्रजापिता हो गया, आप ब्रह्मा जी हो गए। तो उस ब्रह्मा जी को साक्षात्कार हुए। हाँ जी, कौन बोल रहा था? धर्मवती का क्या मतलब है? श्रीमती धर्मवती है? श्रीमती कन्या तुम धर्मवती हो। तो धर्म को धारण करो, अच्छे धर्म को धारण करो। मुसलमान के जो तुम्हारे बड़े दुश्मन हैं उनके धर्म को धारण मत करो, जो ढेर शादियां करते हैं। क्या शादी माना है? वो तो बर्बादी है। शादी माना विकार में जाना, शादी माना किसी और से इंद्रियां लड़ाना, उसे कहते हैं विकार, विपरीत कार्य।
बेकार, ऐसा काम नहीं करना। वो तो बाबा बचपन से ही राम और सीता का ही मुझे वो था। ओहो, तो शादी नहीं की बाद में? तो वो तो मेरी थोड़ी ना, मैंने पता ही नहीं था, शादी का मतलब भी नहीं मालूम। फिर बाद में पता चल गया ना, तब किया कि नहीं? नहीं निभाना। फिर बाद में किया कि नहीं? तो बाबा मजबूरी थी ना। ओहो, मजबूरी क्या होती है? शादी सन्यासी के सामने, शंकराचार्य के सामने कोई मजबूरी थी? तो पहले ज्ञान नहीं था ना। अरे शंकराचार्य को तो अज्ञान ही था, परमात्मा सर्वव्यापी है, तो भी उन्होंने शादी नहीं की। कितनी जबरदस्ती कही उनके साथ। हाँ बोलो। बाबा हाँ, 1498 में वास्को डिगामा कालीकट के जो राजा है, महाराजा केरल में थे, उनको लूटने आया, उनका वध किया। वहां से उसने अपूर्त संपत्ति हिस्ट्री में इसने लूटी, अपूर्त संपत्ति लूटी उसने, और वो पुर्तगाल ले गया। क्या कालीकट? पुर्तगाल नहीं, पुर्तगाल ले गया। पुर्तगाल। हाँ, पुर्तगाल। बाबा इससे कुछ कालीकट के जो महाराजा थे कालीकट केरल के, उसका कुछ ज्ञान से कनेक्शन है? क्यों नहीं? किसी महानगर का नाम काली शब्द से जुड़ा हुआ है? कौन सा? कलकत्ता। कलकत्ता। कलकत्ता में कौन सी देवी की बहुत मान्यता है? मंदिर वहाँ का प्रसिद्ध है, काली का मंदिर। तो वो कालीकट है बेहद में। क्या अभी उसका नाम क्या पड़ गया? कोलकाता। कोल माने काला, कालापन। तो कोलकाता माने कालेपन को काटने वाली। वो राजा कैसा था? कहाँ का राजा था? केरल का। केरला का। हाँ, केरला का राजा वो कालीकट, काली माँ को काटने वाला राजा था। उसके ऊपर वास्को डी गामा ने अपनी फौज के साथ आक्रमण कर दिया। पहले तो आया वहाँ पर, हाँ, और आक्रमण करके कर दिया, हाँ लूट लिया पुर्तगालियों ने। हाँ, वार्ता में बोला है वो एक ही मूर्ति है जो 3 गुणों से परे हो जाने के कारण शिव समान बन जाती है। हाँ जी। वो 3 गुणों से कौन सी है वो जो शिव बाप आते हैं तो उनका विरुद्ध है। क्या विरुद्ध है? उनका विरुद्ध है, मैं जब आता हूँ तो आप समान बना करके ले जाता हूँ। तो शिव जब आता है तो आप समान किसी को बना के ले जाता है या नहीं? किसको? शंकर को ले जाता है। तो अरे भाई चलो पूछो। बाबा अरब देश में कहते हैं अगर कोई हिंदू जाता है तो मंदिर से आवाज आती है हिंदू आया हिंदू आया, इसलिए कहते हैं अरब देश में एक मंदिर है वहाँ हिंदू नहीं जा पाते हैं। इसका कारण क्या, और फिर मंदिर से आवाज क्यों आती है? हाँ, आवाज आती है, हमने तो सुना नहीं। हमें बाबा आपने सुनी सुनाई बातें सुनी? हाँ बाबा। या प्रैक्टिकल में जाके देखा? नहीं, सुनी सुनाई बात। सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। आप दुर्गति को पाएंगे, पाने के लिए तैयार हैं? तो मत पूछो। हैं? अरे इन्होंने हाथ उठा दिया, हमने देख लिया। हाँ बोलो। बाबा यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। दिखाना है? वो कैसे होगा? अरे माना आप जो हैं आश्रम में जाके लड़ाई नहीं लड़ेंगे ज्ञान की। आप ज्ञान की लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? कि डर के पूंछ दबा के भाग आएंगे? लड़ेंगे ना, तो वो युद्ध बढ़ेगा कि घटेगा? है बढ़ेगा। तो धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। हाँ हाँ, भाई पूछ रहा था कोई। अरे कोई दूसरा भाई पूछ रहा था। हैं? उसने 2 मुसलमानों से कहा तुम मेरे यहाँ चलो आश्रम में। तो उन्होंने कहा तुम मेरे यहाँ पहले चलो। दूसरे मुसलमान कहने लगे तुम जा ही नहीं पाओगे मेरे आश्रम में। तुम वहाँ जा नहीं पाओगे मेरे आश्रम में। क्यों? तो आप तुम्हारे आश्रम में जाएंगे, चले जाएंगे, क्योंकि हमारे जो बातचीत राज है आबू में अरब में उनको संकेत हो जाता है कि हिंदू आ रहा है, इसलिए तुम वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। उसने कहा। तो तुमने उनकी बात मान ली? तुमने मान ली? इसलिए मानना पड़ेगी। कोई ये कोई बात हुई? सुनी सुनाई बात मान ली ना? की बारी क्यों है? चलिए मान जाते हैं। आपने उसकी सुनी सुनाई बात मान ली ना? आपने जाके देखा अरब में? देखा। तो फिर देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, जिसने जो कह दिया उसकी बात मान ली। यही तो हिंदुओं ने गलती की।
हिंदू जो हैं वो दूसरे धर्म में क्यों कन्वर्ट हो गए? उन्होंने झूठी झूठी कथा कहानियां, क्राइस्ट ने ऐसे किया, क्राइस्ट ने वैसे किया, तो ऐसी ऐसी कथा कहानियां सुना सुना करके हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया, बेवकूफों को। ऐसे कोई कह दे, चमत्कार सुना दे, तो हम उसकी बात को मान लेना चाहिए? मानना चाहिए? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। और यहाँ इंडिया में मंदिर मस्जिद में जाने से कोई किसी को रोक सकता है? रोकेगा? मुसलमान सारे मस्जिद में इकट्ठे हो जाएं, हम नहीं आने देंगे, तो मालूम है मौलिक अधिकार के ऊपर हनन हो जाता है। वो पुलिस में जाकर के पुलिस केस कर सकता है उन लोगों के ऊपर कि इन लोगों ने हमको धर्म स्थल में आने से इनकार कर दिया, ये धर्म स्थल सरकार के संरक्षण में चल रहा है। तो आप डरपोक पूछ दबा के भागे आए, कंप्लेंट होगी फिर जो ऐसे करेंगे? ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी ऐसे नहीं करना, वो मना करते हैं। मान लो वो मना करें तो तुम क्या करोगे? हमारे मुसलमान आते हैं, मैंने देखा उनको, तो तुमको क्यों मना करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और करते भी हैं तो 4-6 लोग मिलकर के पुलिस में जाओ और 341वीं धारा में उनके ऊपर रिपोर्ट करो, कंप्लेंट करो। 341वीं धारा माने मौलिक अधिकार का हनन हो गया, 10 साल की सजा होगी। नाम जद रिपोर्ट लिखाओ, इन्होंने हमें धक्का देकर के बाहर निकाला। बाबा, हाँ, मुरली में बोला गया है संकल्प को सफल करो, तन मन को सफल करो और सफलता पाओ। तो संकल्प को सफल करना क्या हुआ बाबा? संकल्प में सिद्धि लाओ। संकल्प मन से किया जाता है। मन की ऐसी एकाग्रता लाओ कि मन की एकाग्रता से वायुमंडल बंध जाए और तुम्हारा संकल्प सिद्ध हो जाए। तब तक वो संकल्प हिले नहीं बाबा की याद में। बाबा की याद के अलावा कोई दूसरा संकल्प चले ही नहीं, तो तुम्हारा संकल्प जरूर सिद्ध होगा।